गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं तो इसको बढ़िया से समझिए। ठीक है, कि वॉइस मतलब कि कैसे मतलब कि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो वॉइस को हम देखते हैं तो क्या देखते हैं मालूम है कि वॉइस मतलब क्या है? एक ग्रामेटिकल वर्ड है जिसमें क्या होता है, हम मतलब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस के नियम अलग है, पैसिव वॉइस का नियम अलग है। जितने भी आप टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, भूलिएगा नहीं, ये सब एक्टिव वॉइस है। और जितना मतलब कि हम टेंस का फार्मूला मतलब आप लोग को बताए हैं सब एक्टिव वॉइस है। टेंस का जितना भी फार्मूला है टोटल एक्टिव वॉइस है ना। अब इसका देखिए, इसका रूल मतलब कि लिखा रहता है कि कैसे हम जानेंगे एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बड़ा आसान है। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में अगर मतलब कि देखते हैं कि हमारा एक्टिव वॉइस इसे लिखा हुआ है, तो एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, तो एक्टिव वॉइस मतलब बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या देते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब शुरू में रहेगा ना तो समझिएगा कि एक्टिव वॉइस है ना। और सब्जेक्ट के बाद अपने पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब लगा है, मेन वर्ब लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, रिमेनिंग मैटर लगा है। तो ये मतलब हो गया क्या, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में पीएस हो गया। हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में मतलब आप लोग टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इसका लग जाता है। और प्लस क्या है, मेन वर्ब 3 है, तो मेन वर्ब 3 यहाँ पे आ गया। अब प्लस रिमेनिंग मैटर आ गया, बाई आ गया, प्लस एसआईओसी आ गया। तो समझ लीजिए पॉजिटिव पैसिव मतलब यहाँ पर पीएस का मतलब होता है पैसिव सब्जेक्ट। तो पैसिव सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब 3, उसके बाद से रिमेनिंग मैटर प्लस बाई प्लस एसआईओसी। ये पैसिव वॉइस का पूरा फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो देखिए, अब इसको जो है हम एक्टिव वॉइस में समझ गए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले पीएस होता है, पीएस का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। पहचान करना बहुत आसान है। सब्जेक्ट देखेंगे तो मतलब एक्टिव वॉइस कर देंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट देखेंगे शुरू में तो पैसिव वॉइस कर देंगे। तो शुरू में सब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस, और शुरू में ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक पहचान में भी आ जाएगा, मेन वर्ब 3 लगा हुआ है, बाई लगा हुआ है, ये सब देख करके पैसिव वॉइस हम लोग समझ जाएंगे, है ना। गलती मत कीजिएगा। अब देखिए इस पर मतलब कि हम मतलब देखते हैं कि कैसे मतलब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, उसको समझ लीजिए कैसे। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम है एकदम साफ, निश्चिंत रहिए। ठीक है, 100% क्लियर होना चाहिए। नोट नंबर 1 में मतलब लिखा हुआ है ग्रामर। सबसे पहले हम ग्रामर को चेक करेंगे। ग्रामर कैसे चेक करेंगे, वर्ब से। तो हम जानते हैं ना कि मतलब सेंटेंस में वर्ब होता है, बिना वर्ब का तो कोई सेंटेंस होता नहीं है, इसलिए सबसे पहले वर्ब पर हम नजर लगाएंगे। तो वर्ब पर नजर मतलब डालेंगे, तब वर्ब को हम देखेंगे तो उसका पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रामर है, यानी कि कौन से ग्रामर में लिखा हुआ है। नहीं, तो आप देखिए, आप ग्रामर चेक कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले वो ग्रामर ही चेक कर लिया जाए। तो आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, है ना। यानी सब कोई मतलब कि जानता है, यहाँ पे समझ में आ गया। आई ईट ए मैंगो, आई माने मैं, ईट माने खाता हूँ, ए माने हो गया, ईट माने खाना, ए माने हो गया एक, मैंगो माने हो गया आम। ठीक है, तो आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। क्लियर हो गया। तो ए, अब यहाँ पर देखिएगा, हमको इस वाक्य में, हमको इस पूरा वाक्य में देखना है कि सबसे पहले ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो देखिए, तो शुरू में क्या लिखा है, आई लिखा है। आई माने क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट शुरू में लगा हुआ रहता है तो क्या होता है, देखिए तो सब्जेक्ट शुरू में लगा हुआ है तो एक्टिव वॉइस हुआ। नहीं, तो ये एक्टिव वॉइस में चला गया। अब एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब टेंस पकड़ेंगे, यानी ग्रामर पकड़ेंगे इसके वर्ब से ना। देखिए यहाँ पे ग्रामर वर्ब से पकड़ाता है, तो वर्ब इसमें देखेंगे कि वर्ब कौन सा लगा हुआ है। तो है तो सब्जेक्ट हुआ है, वर्ब हुआ है ना, ऑब्जेक्ट हुआ है, तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यह ना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखना है कि वर्ब में कौन सा वर्ब है। तो ईट क्या है, वर्ब 1 है, यानी V1 है। तो वर्ब 1 लिखा हुआ है, तो वर्ब 1 और वर्ब 5 किस टेंस में लगा हुआ रहता है, तो वर्ब 1 और वर्ब 5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगा हुआ रहता है। तो ये पकड़ में आ गया कि आई ईट ए मैंगो का मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो वर्ब ने ना बताया और कोई तो नहीं बता पाया, तो वर्ब से ही मतलब कि ग्रामर पकड़ाता है। तो वर्ब 1 है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस सब हमको बनाना है, यही ना करना है, हमको बनाना है तो बनाएंगे निर्भीक होकर एकदम बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आराम से बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में देखिए पहले पीएस है ना, तो पहले पीएस है तो पहले पीएस को लिखेंगे। तब पीएस में क्या दिया हुआ है, तो पीएस में मतलब पीएस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो पीएस का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो आई हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया मेन वर्ब, यानी कि वर्ब 1,
और ए मैंगो हो गया क्या ऑब्जेक्ट। तो हमको तो चाहिए यहाँ पर पीएस, पीएस का मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो ए मैंगो, ठीक है, ए मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब पीएस, पीएस तो हो गया हमारा, तो पीएस हो गया ए मैंगो, ठीक है। अब उसके बाद से मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो ए मैंगो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसमें क्या लगा दिए ईज, ए मैंगो ईज। अब मेन वर्ब थ्री मतलब लगाना है, तो ए मैंगो ईज, अब मेन वर्ब थ्री क्या लगता है, ईट का ईटेन, ए मैंगो इज ईटेन। अब उसके बाद क्या लगा, आरएम तो नहीं है इसमें, तो आरएम छोड़ दीजिए, बाई, तो बाई का बाई हो गया। अब देखिए इसको समझ लीजिए, एस आई ओ सी का मतलब होता है सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट का जो है ना उसका ऑब्जेक्टिव केस आप यूज कीजिएगा। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज कीजिएगा, तो इसका सब्जेक्ट देखेंगे ना पहले, तो हमारा क्वेश्चन है ये ना, आई ईट ए मैंगो, हमारा एक ही बात सही है ना, आई ईट ए मैंगो, तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट क्या दिया, आई दिया है, तो आई का तीसरा रूप क्या होता है, मी होता है, तो आई ईट ए मैंगो, तो यहाँ पे लिखा गया ए मैंगो, ए मैंगो इज ईटेन बाई मी, ठीक है ना। तो आई का तीसरा रूप क्या होता है, मी, तो ये हो गया आई ईट ए मैंगो, आई ईट, आई ईट ए मैंगो का पैसिव वॉइस हो गया ए मैंगो, ए मैंगो इज ईटेन बाई मी, ए मैंगो इज ईटेन बाई मी। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि हम एक्टिव से कैसे बनाएंगे, पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसको मतलब कि आप लोग जो है, हम अगली वीडियो इस पर डालेंगे कि आपको जो है पैसिव वॉइस कैसे मतलब बनाया जाता है, उसका रूल क्या होता है, कौन से टेंस में कौन सा मतलब कि हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसका हम ट्रिक अगले वीडियो में आप लोगों को डाल देंगे। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। मेरे चैनल पर सबसे पहले पहली बार मतलब मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और बताइए मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोगों का कमेंट का जवाब अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक्स फॉर इट।